अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलम इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस्सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सूरह आदियात की आयतें। सूरह आदियात में 11 आयात और सूरह आदियात मक्की सूरत है। छोटी छोटी आयत से कम अल्फाज और ज्यादा से ज्यादा महानी। 11 आयतों में से 5 आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घोड़ों का जिक्र किया। पहली और दूसरी और तीसरी आयत में अल्लाह ने घोड़ों की कसम खाई और घोड़ों की तारीफ। घोड़े हर जमाने में कीमती जानवर रहे। जिहाद में उस जमाने में खास तौर पर घोड़े बहुत काम आते थे, सवारी के लिए और हमले के लिए। आज भी सरकार के यहाँ बड़े अच्छे अच्छे महंगे महंगे घोड़े और अल्लाह ने हुक्म भी दिया, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। सूरह अनफाल की आयत है कि ताकत व कुव्वत की तैयारी रखो और घोड़ों को भी तैयार रखो। मकसद के इस तैयारी के जरिए अल्लाह के दुश्मन को और अपने दुश्मन को तो डरा सको, अपनी धाक उनके दिलों में बिठा सको। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तज़किरे में भी घोड़े का जिक्र मिलता है सूरह साद में। इससे क्या पता चला कि अंबिया किराम भी घोड़े रखते थे। और अरबों के यहाँ तो क्या कहना, अरबी भाषा में जिस चीज के सबसे ज्यादा नाम तलवार, घोड़े और शराब। अल्लाह ताला ने घोड़ों की कसम खाई। जो घोड़े बड़ी बहादुरी के साथ अपने पालने वाले मालिक की वफादारी करते हुए मालिक उसको जैसे
इस्तेमाल करता है वो तैयार है। उसकी पुष्ट पर सवार होने वाला उसका मालिक उसको अपनी हिम्मत के मुताबिक जितना तेज दौड़ा ले। पथरीली जमीन, उसकी खुर और टाप जो पत्थरों पर पड़ रही है उसकी वजह से आग की चिंगारियां निकल रही। सुबह सुबह उसके पालने वाले मालिक ने उस पर सवार होकर के हमला कर दिया। तो सुबह का मौसम शबनमी होता है, ओस की वजह से सुबह रेत कम उड़ती है, गर्दो गुबार कम उड़ता है, लेकिन घोड़ों की तेज रफ्तारी की वजह से रेत भी उड़ता है और दुश्मन की फौज के नरके में घुस करके हमला करते हैं। इन घोड़ों की कसम बहुत सुनते हैं, नमाज में, मगरिब की नमाज में अक्सर पढ़ा जाता है और बहुत से भाइयों को ये सूरत याद भी हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने एकदम से फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का, अपने मालिक का, जो जिसने उसको पैदा किया और उसकी जरूरत की सारी चीजें मुहैया कर रहा है और सारी चीजों को वो अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है, उस रब का इंसान बड़ा नाशुक्रा है। कहाँ घोड़े और कहाँ इंसान की नाशुक्री, क्या जोड़ है, क्या रब्त है, क्या जोड़ है। बात एहसास दिलाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि घोड़े का पालने वाला उसका मालिक उसको चारा देता है, दाना पानी देता है, उसकी खिदमत करता है। ये वफादारी में जैसे उसका मालिक इस्तेमाल करता है बिल्कुल तैयार। और ए इंसान, हमने तुमको पैदा किया, इसको तुम मानते हो, ये आसमान तुम्हारे लिए, ये जमीन तुम्हारे लिए, जमीन से तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हमने पैदा कर दी और अपनी जरूरत के मुताबिक तुम उन चीजों को इस्तेमाल भी करते हो, काम में भी लेते हो, लेकिन तुम हो बड़े नाशुक्र। एक जानवर के अंदर वफादारी और शुक्रगुजारी है अपने मालिक, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है, नाशुक्री। ये एहसास दिलाया अल्लाह रब्बुल आलमीन। कुतिलल इंसानु मा अक्फरा, सूरे अबस की आयत है। मार पड़े इंसान पर, हलाक हो इंसान, मा अक्फरा, किस कदर नाशुक्रा है ये इंसान, शुक्रगुजारी नहीं करता इंसान। शुक्रगुजारी एक ऐसी नेकी और ऐसा अमल है जो अल्लाह के अजाब को रोक देता है। अल्लाह ताला आफत भेजना चाहे, आफत में मुब्तला करना चाहे, उसकी मर्जी, उसको कुदरत है, लेकिन बंदे अगर शुक्रगुजार हैं तो अल्लाह ताला अपने फैसले को बदल सकता है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, न यहाँ अजाब देगा ना वहाँ अजाब देगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा, कब, इन शकर, तो समझ गए होंगे ना, इन शकर, अगर तुम उसकी शुक्रगुजारी में जिंदगी गुजारो, अजाब नहीं देगा वो। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का क्या है, बड़ा नाशुक्रा। तज़किरे में ये हदीस खूब बयान में आती रहती है। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर हज़रत मुआज़ बिन जबल से कसम खा करके कहा है, मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कसम खा कर नबी कसम खाएं और मोहब्बत का इजहार करें। मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि हर फर्ज नमाज के बाद इन कलिमात को पढ़ लेना, नहीं छोड़ना।
दिन में 5 मरतबा पढ़ो। जिंदगी भर जब तक तुम नमाज पढ़ो, पढ़ने के लायक रहो, रब से ये मांगते रहना। क्या मांगते रहना? रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व हुस्ने इबादत। भिखारी बन के अल्लाह से ये 3 चीजें मांगते रहना। नमाज से जोड़ दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको, ताकि खूब ये सवाल अल्लाह से बंदा करे, मेरी मदद फरमा, तेरे जिक्र पर, तेरे शुक्र पर दूसरे नंबर, और तेरी अच्छी इबादत पर। हमारे बस में नहीं कर इसको कर सके। नमाज पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ा करो, ऐसे माज से कान ला कर। तो एक जानवर के अंदर एहसास शुक्रगुजारी और एहसास वफादारी, अल्लाह ताला ने जानवर का तस्करा करके एकदम से इंसान की इस तबीयत को बयान कर दिया। इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और खुद अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी अदाओं से वो इस बात की गवाही भी देता है कि मैं वास्तव में नाशुक्रा हूं अपने रब का। सब नौजवान है माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। जवानी में रब की इबादत, शुक्रगुजारी, इसकी तौफीक मिल जाए तो क्या कहने, ज़हे नसीब। और बड़ी उम्र वाले, बड़ी उम्र को पहुंच गए हैं, उनके लिए भी तारीफ का मौका है। इस्लाम ने तारीफ की, अल्लाह के नबी ने तारीफ की, खैरुन्नास, तुम्हें अच्छा आदमी वो है, मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु, जिसकी उम्र लंबी हुई और अमल भी उसके क्या हुए, अच्छे। तो उम्र के ये दोनों मरहले अल्लाह का इनाम, अल्लाह की नेमत। अल्लाह क्या कह रहा है कि खुद इंसान अपने अमल से, अपने काम से इस बात का प्रूफ पेश करता है कि वो क्या है, नाशुक्रा। इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, वो खुद इस पर गवाह है इंसान कि मैं नाशुक्रा। ज़बान हाल जिसको बोलते हैं, अपने हालत से, अपने कंडीशन से, इस्लाम के साथ, दीन के साथ उसका कितना ताल्लुक है, उससे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी एक वजह बताई है, वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। इंसान नाशुक्री क्यों करता है? क्योंकि वो माल से बड़ी मोहब्बत करने वाला है। कल्ला बल तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, तुम माल को टूट करके चाहते हो। जब माल टूट करके चाहोगे और तुम माल से इस कदर मोहब्बत करोगे तो तुम्हारे अंदर गुनहगारी की सिफत पैदा हो जाएगी और नाशुक्रे बन जाओगे। बेशक माल चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए, माल भी अल्लाह का एक इनाम है, लेकिन उसकी शुक्रगुजारी क्या है? अल्लाह की फरमा बरदारी, कि जो रब माल की शक्ल में अपनी नेमत मुझ पर निछावर कर रहा है, खिला रहा, पिला रहा है, कपड़े पहना रहा है, सवारी दे दिया चलने के लिए, रहने के लिए घर दे दिया। नीचे ऊपर का फर्क होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, शुक्रगुजारी होती है। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल कुबूर, फिर एकदम से आखिरत की याद दिला दी अल्लाह ताला। जो इंसान इस तरह से नाशुक्री में जिंदगी गुजारता है और माल को टूट करके चाहता है, क्या वो इस बात को नहीं जानता कि जो कुछ कब्रों के अंदर है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरेद करके निकाल देगा, खोदे, कब्रें फटेंगी। इस दिन को ये भूल गया क्या? वहुस्सिल मा फिस्सुदूर,
और जो कुछ इंसान के सीनों में छुपा है वो सब के सब जाहिर कर दिया जाएगा। यौम तुबला सराइर, दिलों के छुपे हुए भेद को उस दिन अल्लाह ताला जांच लेगा, परख लेगा। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, उस दिन बस इंसान का रब इंसान से पूरी खबर रखने वाला, और इंसान को भी अपनी एक एक हरकत उस दिन याद आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन याद दिलाए। शुक्रगुजारी की जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह कहना मौके मौके से, ये भी शुक्रगुजारी की एक अलामत है। लेकिन असल शुक्रगुजारी क्या है कि आदमी गुनाह से बचे, गुनाह से बचे। कुछ नेकियां कर लेना ये तबीयत पर उतना भारी नहीं होता है, नमाज पढ़ लेना तबीयत पर उतना भारी नहीं होता है, जितना गुनाह से बचना तबीयत पर भारी पड़ता है। कितने नमाजी ऐसे मिलेंगे जो बड़े बड़े गुनाहों के आदी हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रब की नाफरमानी ना हो, यही शुक्रगुजारी है। और नमाज के बाद, पांचों फर्ज नमाज के बाद कभी जमात अगर छूट भी जाए, कोई नमाज कज़ा भी हो जाए, तो मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने जो गिफ्ट दिया, तोहफा दिया, मोहब्बत में, प्यार में, सबसे पहले कहा कि तुम मेरे महबूब हो, लाडले हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद गिफ्ट दिया, क्या गिफ्ट दिया कि मुआज़ इन कलिमात को न छोड़ना, रब्बी अईनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाह ताला हम सबको भी अपना शुक्रगुजार बना, उसकी शुक्रगुजारी में हमारी जिंदगी गुजरे, उसकी नाफरमानियों से वही हम सबको बचाए, यकीनन वही तौफीक देने वाला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला